कि आप लोगों को बताएं कि ये सवाल बेसिकली किस तरह होंगे, इनका मेन तरीकेकार क्या है। मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ ये, और मैं आपसे नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे जो है टाइम बचाना है आप लोगों का। अब यहाँ पे देखें, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे जो आज हम पढ़ेंगे। हिज ओनली सन यहाँ पे आया था। ऑप्शंस था आपका डाइड है, और फिर आपका ऑप्शंस था डेथ है, और तीसरा ऑप्शन था आपका डेड। ये मैं आपको एक टेस्ट में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, प्रीवियस जो मेरे बच्चे मेरे पास पढ़ गए हैं ना, उनको ये मैंने पढ़ाया था। और मेरी एक स्टूडेंट है रात, उसने मुझे ये सारे सवाल बताए हैं, तो उसके 90+% सारे सही गए हैं। जो उसको याद थे उसने बताए, बाकी उन्होंने नहीं बताए। तो जैसे पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हिज ओनली सन इज, यहाँ पे जब भी आप इज एम आर लगाएंगे ना, ही इज डेड, दे आर डेड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ना डेड का आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डेड का। ये डाइड आपका नहीं आएगा। डाइड आपका तब होता है जैसे हम कहते हैं ही हैज डाइड, ही हैज, तो हैज के साथ हम डाइड लगाते हैं। ही हैज डाइड, ही हैज डेड नहीं होगा आपका। ठीक है ना? तो ही हैज डेड नहीं होगा, ही इज डेड। ही वाज डेड या ही इज डेड, बस ये दो फार्मूले हैं। उसके बाद ये बेयर फुट, ये 100 फुट जो होता है ना, इसके साथ ये फीट नहीं आता, ये इसका रूल है। तो ही नीड नॉट, यहाँ आप देखें, यहाँ इसके साथ एस हमने नहीं डाला ना, इसके साथ एस नहीं आता। ये नीड का एक रूल है। रूल मैं बता रहा हूँ आपका, ही हो शी हो कोई भी हो, तो ये नीड नॉट आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा। वैसे तो अगर आपको देखा जाए तो ही और शी के साथ हम एस डालते हैं, पता है ना, जैसे हम कहते हैं ही गोज, ही प्लेज। ठीक है ना, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल में। नॉर्मली काफी स्टूडेंट्स को पता है कि ये बेसिक्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर नीड नॉट का स्ट्रक्चर होगा ना, तो ये एक्सेप्शन है। तो नीड नॉट के साथ आपका एस नहीं आता। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये चौथे वाला जो है, आई मेक हिम, इसके साथ चार ऑप्शंस दूसरे भी थे। आई मेक हिम, यहाँ पे था टू, टू राइट, दूसरा था राइट, और तीसरा था रिटन, और चौथा था राइटिंग। अब मुझे बताएं कि सही फार्मूला कौन सा है? टू राइट है, राइट है, राइटिंग है, या रिटन है? शाबाश। सही फार्मूला आपकी नजर में क्या होना चाहिए, क्या आएगा? आई मेक हिम, टू राइट, राइट, राइटिंग, या रिटन? शाबाश। अरे अब नहीं पता? अच्छा, टू राइट, टू राइट, असगर टू राइट करें। और कोई बचा बताए? शाबाश, शाबाश अंबर बेटा, मेविश बेटा। अच्छा, राइट है, राइट आएगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जब भी अपना असगर भाई, जब भी अगर आप मेक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर मेक का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहेंगे आई मेक हिम राइट, तो इसके साथ आपका टू बिल्कुल नहीं होगा। मेविश ने बिल्कुल सही बताया है। बिल्कुल, मेक जब भी कहते हैं मैं उसे खत लिखवाता हूँ। उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर भी आया था, यू हैड बेटर। अब यू हैड बेटर, यहाँ पे वेंट भी था, यहाँ पे ऑप्शन गॉन भी था, और यहाँ पे ऑप्शन गो भी था, और यहाँ पे ऑप्शन टू गो भी था। अब मुझे बताएं कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? वेंट है, गॉन है, गो है, या टू गो है? शाबाश, यू हैड बेटर। तो ये ऐसा, वैसे जो हम अगर हेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, अगर खाली आप हेड लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने आपको कल बताया था, फिर तो हमेशा या तो पॉजिटिव केस लेता है या आपका गान लेता है। बस ये दो तरीके हैं। ठीक है, लेकिन हेड के साथ अगर आप बेटर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो एक बात जहन में रख लें, यू हैड बेटर आप कहेंगे यू हैड बेटर गो, गान कभी नहीं आएगा। हेड बेटर की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ, अगर आप इसे हेड के साथ बेटर निकालेंगे तो फिर तो गान बिल्कुल मेविश ने सही कहा है। अगर आप इसके साथ हेड के साथ बेटर लगाएंगे तो आप कहेंगे यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर कम, यू हैड बेटर अटेंड। उसके बाद है ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम, इसके साथ था वाज था, विल भी था, और इज भी था। ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम इज, देखें नेम तो हमेशा रहता है ना, नेम तो खत्म कभी नहीं होता। ये तो आप लोगों को सबको पता है, नेम वन टाइम नहीं होता ना, नेम तो आपको हमेशा रहता है। तो व्हाट योर नेम इज। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फार्मूला था, माय टीचर टोल्ड मी दैट माय सन यहाँ विल भी था, ये वुड भी था। अब एक बात समझ लें, जब भी आप नरेशन में इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का बात करते हैं ना, माय टीचर टोल्ड मी, तो ये विल वाला जो फार्मूला है ना, ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगी।
जाता है। तो इसके साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला। ये 8 क्वेश्चंस जो है, जो मुझे अभी एक स्टूडेंट्स ने बताए हैं, तो मैंने क्लियर करा दिया। अभी जैसे जैसे आएंगे तो पास पेपर में हल करता रहता हूँ और बच्चों को स्लाइडें बना के शेयर करता हूँ। ये भी सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी किसी न किसी तरीके से पास पेपर से ही आती हैं। ठीक है, चलें। अब एक दो चीजें और पूछ रहा हूँ। व्हिच वन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास, neither of the student attend the class, neither of the students attends the class और none of them। अब ये अगर 4 ऑप्शंस आ जाएं, इन 4 ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है, which one of the sentence is correct, कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है? शाबाश, सही सेंटेंस मुझे बताएं, इसमें से कौन सा है? नहीं पता? नहीं आइडिया आपको? चले, चले, मैं बताता हूँ आपको। तो नीदर के साथ अभी मैं आपको ये सारा क्लियर करूंगा। नीदर के साथ जब भी आप ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, जब भी ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, तो जो बच्चे सीरियस हैं, ये वेबसाइट है, इसके साथ साथ प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आप ले सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर